नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के इस बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले खौफनाक एपिसोड में आप सभी लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग आप लोगों के सामने एक ऐसी डरा देने वाली सच्ची कहानी लेकर आ गए हैं जिस कहानी को सुनकर मैं भी सचमुच में शॉक हो गया था। मतलब ये एक ऐसी कहानी है जो कहीं ना कहीं मुझसे रिलेट करती है, मेरे वीडियोज से रिलेट करती है। क्या कुछ बीता था, क्या कहानी थी, किसके साथ बीता था, आज ये सब कुछ आप लोगों को जिया बताएंगी। ये एजाज नाम के लड़के ने इंस्टाग्राम पे लिख के भेजा था। एक्चुअली वो बहुत ज़्यादा भूत प्रेत को मानता भी है और उन सब चीज़ों के बारे में बहुत रिसर्च भी करता है और उसको ऐसा लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग है भूत प्रेत के बारे में जानना या हॉरर वीडियोस देखना। तो वो उसके लाइफ में चल रहा था और बहुत ज़्यादा खुश था। एक दिन क्या होता है, वो रात में सो रहा होता है तो रात के 12:30 बजे करीब उसको बहुत ज़ोर से प्यास लगती है। तो वो सोचता है कि एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ फ्रिज से पानी निकाल के पी लूँगा और फिर आके आराम से सो जाऊँगा, वॉशरूम भी चला जाऊँगा लगे हाथ। तो इसीलिए वो किचन में जाता है पानी पीने के लिए। जब वो किचन में जाता है पानी पीने के लिए तो वहाँ पे देखता है कि जो फ्रिज था, फ्रिज के पास ही कोई शैडो टाइप कुछ खड़ा है, जिसको वो देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो शैडो उसका खुद का रहा हो। नहीं मालूम, वही तो बात है ना। तो फिर इतना ज़्यादा डर जाता है, उसके बाद उसको लगता है कि मैं और ध्यान से देखने की कोशिश करता हूँ, शायद मेरा वहम होगा। ऐसे आंख करता है, फिर से देखने की कोशिश करता है, उसको वापस से दिखता है। लेकिन जब ध्यान से देखने की कोशिश करता है उसको ऐसा लगता है कि 1 सेकंड के अंदर जो शैडो मुझे दिख रहा था वो गायब हो गया। हाँ, तो ये उसका खुद का शैडो नहीं हो सकता। अगर वो खुद का शैडो होता तो कई बार क्या होता है पता है, होता है कि हम लोग नींद से जागे उठे और अचानक से कुछ दिखाई दिया, हमने उसको भूत समझ लिया, लेकिन वो भूत नहीं था। हाँ। वो हमारे आसपास मौजूद किसी इंसान की परछाई होती है, हमारी खुद की परछाई होती है, या फिर हमारा हाथ ही देख के कई बार हम लोग डर जाते नींद में। लेकिन वो हमारे साथ ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होता है, कुछ ही पलों के लिए। फिर हम रियलाइज करते तुरंत नहीं, अरे ये तो नॉर्मल, ये मेरा हाथ, ये मेरी परछाई, ये मेरा सर, ये XYZ है। हाँ। लेकिन यहाँ पर तो वो पानी पीने गया, पहली बार उसने फील किया कोई है, आंख बंद किया, फिर आंख खोल के देखा अभी भी था। हाँ, तो मतलब ये वहम नहीं था। और जब ध्यान से देखने की कोशिश करा, उसके फेस को समझने की कोशिश करा, अचानक सेकंड में गायब हो गया। तो 100% ये वहम नहीं हो सकता। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद वो डर जाता है, लेकिन एक घर ये भी सोचता है कि हो सकता है मैं शायद बहुत हॉरर वीडियोस देखता हूँ, इसकी वजह से मेरे माइंड के साथ कुछ वहम हो रहा होगा। तो वो पानी पीता है, वॉशरूम जाता है और उसके बाद जाके अपने बेड पे लेट जाता है। बेड पे लेट तो जाता है लेकिन उसको नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में शायद कुछ तो ऐसा था कि कुछ तो गड़बड़ है। इस रूम में, जिस रूम में मैं सो रहा हूँ, वहाँ पे मुझे कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है, किसी की प्रेजेंस फील हो रही है। आप घर में अकेले हो, एक रूम में अकेले हो, तो भी आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे कोई और है, आपको कुछ फील हो रहा है, तो हो सकता है कि वहाँ पे कुछ ना कुछ है। क्योंकि ये मतलब साइंस भी प्रूव कर चुकी है कि आपके दिमाग के पास किसी इनविजिबल चीज को समझने की क्षमता होती है। मतलब कोई भी एनर्जी आपके इर्द गिर्द है तो आपका दिमाग उसे समझ सकता है। तो फिर उसके बाद उसको नींद नहीं आ रही होती है, तो वो 1 बजे के करीब ब्लडी सत्य के वीडियोस लगा के देखना चालू कर देता है, भूतिया वीडियोस जो कि होते हैं। उसको उसमें इंटरेस्ट आने लगता है, देखता जाता है, हो जाता है 2:30 बज जाता है। सोचता है कि अभी तो बहुत ज़्यादा रात हो गया, मुझे सो जाना चाहिए क्योंकि सुबह जल्दी उठना है, फिर और भी काम है। तो वो सोने की कोशिश करता है, 2:30 बजे से उसको नींद ही नहीं आ रही थी। वो समझ नहीं पाता कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है। 3 बजे जाके फाइनली उसको ऐसा लगता है आंख बंद करने के बाद कि थोड़ी थोड़ी नींद आना चालू हो गई। लेकिन जब उसको थोड़ी थोड़ी नींद आनी चालू हुई थी तभी उसको अचानक से ऐसा लगता है कि कुछ आया है और मेरे पैर के पास आके कोई बैठा है। यानी आंख बंद कर चुका था। हाँ, ये इस तरह का एक्सपीरियंस मैं भी कर चुका हूँ और मुझे पता है कितना ज्यादा डरावना होता है। उसको ऐसा लगा कोई बैठा है। उसके बाद सोचता है कि नहीं, मैं आंख नहीं खोलूंगा। वो उसके अंदर थोड़ा सा वैसा डर आ गया था। वो घर पे अकेला था पूरा, अपने रूम में अकेला था, बाकी घर पे मॉम थी, उसके डैड भी थे। तो वो सोचता है कि नहीं, आंख नहीं खोलूंगा। उसको ऐसा फील हो रहा है, आंख बंद ही है, उसको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे बाजू में ऐसे आके कोई लेटा। अच्छा, पहले बैठा और फिर बाजू में आके कोई लेट गया। बाजू में आके कोई लेटा और लेटने के बाद सांस लेने की मतलब आवाज जो होती है, महसूस होता है, ऐसा लग रहा है कोई जोर जोर से ऐसा सांस ले रहा है, जोर जोर से। तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है, सोचता है कि ये वहम नहीं है। ये तो वहम हो ही नहीं सकता कि मुझे फील हो रहा है, मैं आंख बंद रखा हूँ, मुझे फील हो रहा है कोई बैठा है, कोई सांस ले रहा है, ये तो वहम हो ही नहीं सकता। लेकिन उसके माइंड में एक डर था कि शायद मैं आंख खोलूंगा तो मेरे साथ कुछ गड़बड़ हो सकता है, इससे बेटर है कि मैं आंख बंद करके ही रखता हूँ।
अच्छा। तो वो आंख बंद करके रखा था, उसको ऐसा लगा कि उसको किसी का हाथ आया उसके सिर में, ऐसे से हाथ से सहला रहा है कोई, ऐसे ऐसे कर रहा है। वो इतना ज्यादा घबरा जाता है कि पूरा पसीना पसीना हो जाता है। 10 मिनट तक उसको ऐसा लगा कि उसको ऐसे सहला रहा है उसके सिर पे। अच्छा। उसके बाद उसको लगा कि नहीं, 10 मिनट बाद की कुछ जो सहला रहा था वो बंद हो गया सहलाना। उसके बाद आंख खोल के देखता है तो जो उसका दरवाजा था, उस दरवाजे के पास कोई शैडो से जा रही है, और जो शैडो थी जो उसका प्रॉपर फेस दिख रहा है, और फेस में एकदम वियर्ड से अजीब सी स्माइल कर रहा है वो, और जो डोर था दरवाजा उसके आर पार होके बाहर चला गया। बाप रे। ये बहुत स्कैरी था कि मतलब आप पूरा फील कर रहे हो, आपकी आंख बंद है, आप उसकी आंख खोल के देखते हुए कोई आपके रूम से निकलते हुए दिख रहा है। सोचो कितना ज्यादा डरावना मंजर हो सकता है। ये कहानी सुन के ना मुझे अपने पिछले रात वाले सपने की याद आ रही है। मैंने बहुत डरावना सपना देखा था, बहुत, और इससे काफी ज्यादा मिलता जुलता था। यार कभी बताऊंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसको समझ नहीं पाता क्या करूं। वो कैसे भी सोने की कोशिश करता है, और इधर उधर करवट बदलने के बाद उसको पता नहीं कब नींद लग जाती है, उसको पता भी नहीं चलता है। उसके बाद सुबह उठता है, नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी मॉम को सारी बात बता देता है। बोलता है कि पिछली रात मेरे साथ ये सब कुछ भी हुआ था। तो उसकी मॉम भी शॉक्ड हो जाती है, बोलती है कि तू सही बोल रहा है, जब भी तू नहीं होता है घर में, मैं खाना वाना खाती हूँ, दोपहर का लंच करती हूँ, उसके बाद तेरे बेडरूम में अगर कभी सोने के लिए तेरे बेड पे चली गई तो मुझे ना अजीब अजीब से डरावने से बहुत गंदे से सपने आते हैं, जैसे सपने को मैं बता भी नहीं सकती, इतने घटिया सपने आते हैं। उसकी मम्मी को भी, उसकी मम्मी बोल रही थी कि शायद हो सकता है कि तेरी जो दादी थी जिंदा थी जब, वो उनकी पूरी जिंदगी उसी बेड पे सो रही थी। अच्छा, जिस बेड में मतलब हाँ, ये एजाज सो रहा था जिस बेड में। अच्छा। तो उसकी दादी भी पूरी जिंदगी उसी बेड पे सोई, और जो उनकी आखिरी सांस थी वो आखिरी सांस भी उन्होंने उसी बेड पे लिया था। तो वो बोल रही थी कि शायद हो सकता है कि तेरी दादी की वो कुछ एनर्जी, उनकी आत्मा अभी भी उस बेड से लगाव होगा उनको। होता है ऐसा कई बार कई जीवित लोग जो होते हैं ना, उनका मुंह बन जाता है किसी चीज से ना। तो पूरी तरह से छोड़ नहीं पाते हैं इतनी आसानी से। उसके बाद वो बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उसकी मम्मी बोलती है कि तू सही नहीं है, मुझे भी अकेले तुझको होता है तो मुझे लगता है तेरा वहम होगा, लेकिन मेरे साथ भी ये हो रहा है। एक काम कर, तू तेरा बेड चेंज करवा दे। जिस पे दादी पूरी जिंदगी सोई थी, मौत के टाइम तक उसी पे सोई थी, तो वो तुरंत बेड को स्टोर रूम में रखवा देता है और दूसरा बेड मंगवाता है। उसके बाद से उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये था, ये वही मोह था। मोह था वो पूरा, कि मतलब बोलते ना कि कोई किसी चीज से आपको बहुत प्यार है, आखिरी वक्त तक आप उसी चीज के इर्द गिर्द हो या उसके पास हो, तो आपकी आत्मा भी मरने के बाद भी आपकी आत्मा जो हो जाती है वो भी उससे बहुत कनेक्ट कर पाती है। ऐसा होता है। सही बात है। क्या आप लोगों ने भी कुछ ऐसी चीजें देखे हैं जिससे लोगों का, मरे हुए लोगों का मुंह कभी निकल नहीं पाया है? क्या आपने, आपके परिवार ने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हमें इंतजार रहेगा। जिसका सबसे बेस्ट कमेंट, सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस रहेगा, शॉर्ट में बताइए, उसे हम जरूर पिन करेंगे और शाउट आउट देंगे अगले वीडियो में। चलिए, अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों की डिटेल्ड कहानी हम लोग इसी तरह से अपने वीडियो के जरिए पूरी दुनिया को बताएं, तो लिख दीजिए इंस्टाग्राम में। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए, कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।